see. Okay. सो नमस्ते सभी को आज के इंडिया के 78th इंडिपेंडेंस डे के लिए। और सबसे ज़्यादा हमें जो यादें हैं अपने इंडिपेंडेंस डे के बारे में वो ये थी कि जब हम स्कूल जाया करते थे, खास करके तब तो उसके जब वो सारा प्रोग्राम खत्म हो जाता था तो हमें लड्डूज मिलते थे। और मैं कभी भी जब इंडिपेंडेंस डे के बारे में सोचती हूँ, अपने बचपन के इंडिपेंडेंस डे के बारे में, तो मैं उनके बारे में याद करती हूँ। और आज मैंने अपने परिवार के लिए ये लड्डूस बनाए हैं। ये वो मोतीचूर वाले लड्डू नहीं है जो मुझे खास करके ज़्यादा पसंद है। इसमें मैंने मखाने और खूब सारे नट्स और डेट्स उनके साथ मैंने ये लड्डू बनाए हैं। तो आप लोगों को भी मैं ऑफ़र कर रही हूँ आज के शुभ दिन के लिए। तो आज का जो इंडिपेंडेंस डे है उसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से ऐसे सोच रही हूँ कि कई बार हमें थोड़ा समय देना चाहिए और सोचना चाहिए कि इंडिपेंडेंस हमें मिला। 78 ईयर्स हो गए, 78 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंस मिले हुए। लेकिन उस इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, हमें क्या लगता है किस चीज़ से हमें इंडिपेंडेंस मिली है। तो अगर हम इंडिया के इतिहास में जाते हैं पिछले 1000 साल के, तो कोई ना कोई आता रहा। या तो इमिग्रेशन के लिए कोई आए, कुछ लोगों ने आक्रमण किया, कुछ लोग सिर्फ इन्वेजन करके लूटने के लिए आए, और कुछ लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए। कितने सारे स्कॉलर्स थे, कितने सारे लोग इंडिया आए, उन्होंने पढ़ाई किया, सीखा और यहाँ के जो सभ्यता थी और संस्कृति थी उसके बारे में जानकारी की। तो इसकी वजह से इंडिया में हजारों सालों से कई तरह के लोग आए और अपने साथ अपने अपने कल्चर्स लेकर आए सभी लोग। और इंडिया भी उस समय भी इंडिया एज सच एक एंटिटी नहीं थी। अलग अलग छोटे छोटे राजा महाराजा के प्रशासन ही थे, एक पूरी तरह से कंट्री नहीं थी उस समय भी। लेकिन जो लोग भी आते गए वो अपनी छाप छोड़ते गए, ऐसा कह सकते हैं, और इंडिया में विलीन होते गए। कितने लोग सबमर्ज हो गए, उनके अपने जो भी संस्कार या संस्कृति या सभ्यता थी वो सब इंडिया में मिक्स होते गए। और करते करते इंडिया एक बहुत ही वास्ट और बहुत बड़ा एक मिक्सचर बन गया, एक मेल्टिंग पॉट बन गया अलग अलग कल्चर्स का। और उसकी वजह से इंडिया एक बहुत यूनिक जगह भी बना, जहाँ सारे तरह के सोच विचार, सारे तरह के रहने के तरीके, ये सब हमारे सभ्यता और संस्कृति में, हमारे मानसिकता में भी जुड़ते चले गए। तो ये जस्ट एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के बारे में। लेकिन आज जो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे इंडिया में कर रहे हैं, या जो भी इंडियंस बाहर हैं, हम जैसे लोग जो इंडियंस बाहर हैं वो लोग भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वैसे तो मैंने अपने बच्चे के लिए और अपने फैमिली के लिए एक दूसरे को हम लोगों ने बधाइयाँ दी। और बहुत सिंपल तरीके से हम ये सीखते थे जब हम स्कूल जाते थे कि भारत को आज के ही दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस मिली है। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हैं, तो उसके बारे में मैं आज कुछ आप लोगों के साथ बातें करना चाहती हूँ। जब हम स्कूल जाते थे तो उस समय स्पीच दिए जाते थे, झंडा फहराना और स्पीच देना, वो सब हम सुनते थे। और हर साल हमें ये याद दिलाया जाता था कि आज हम आज़ाद हैं। और उस आज़ादी के पीछे कई सारे सैक्रिफाइसेस थे, कई सारे लोगों ने अपना जीवन त्याग दिया, कई सारे लोगों ने अपने पूरे जीने के तरीके को बदल दिया अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। और ये सालों तक सिर्फ 1 या 2 साल की प्रक्रिया नहीं थी, 100 सालों तक लोगों ने उस चीज़ के लिए संघर्ष किया। कई सारे नेता आए, कई सारे आम जनता उसमें जुड़े, उस पूरे आंदोलन में जुड़े। कई लोगों ने अहिंसा का सहारा लिया, कई लोगों ने हिंसा का भी सहारा लिया जहां उसकी ज़रूरत थी। तो हर तरह के सोच विचार की ज़रूरत पड़ी हमारे आज़ादी के लिए। और इसलिए आज मैं सोचती हूँ कि अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने आज़ादी किस चीज़ से ली है, तो एक बार उसको सोचना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ों से मिली, अंग्रेज़ चले गए,
लेकिन उनके जाने के बाद आज अगर हम देखते हैं, इनफैक्ट अगर आप 1947 14 अगस्त की रात को 12 बजे मिडनाइट में हमें आज़ादी मिली, इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, साइमल्टेनियसली एक साथ अलग हुए और इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली एक समय ही। लेकिन देखिए पाकिस्तान में 14 अगस्त को इसको सेलिब्रेट करते हैं उनका इंडिपेंडेंस। और कल एक्चुअली मेरे एक पाकिस्तानी फ्रेंड से बात हो रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने मुझे बताया कि टेक्निकली जो पार्टीशन हुआ वो उसी समय मिडनाइट में ही हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जब वो नए टाइम जोन में गया तो वो आधा घंटे इंडिया से आगे था, तो पाकिस्तान की जो आज़ादी मिली वो 14 अगस्त को 11:30 बजे रात को मिली और इंडिया को 12 बजे रात को मिली। तो इसीलिए इंडिया में हम 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं और पाकिस्तान में 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं। और जश्न मनाना तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत से और संघर्ष से और बहुत सारे समर्पण किए गए हैं इस आज़ादी के लिए। लेकिन जो उस दिन, उस रात को जो हमारा देश बटा, 2 पार्ट में बटा, उसके बाद जितने सारे ट्रॉमा और कितने अभी तक जनरेशन आफ्टर जनरेशन मैं बोल सकती हूँ कि वो लोग अभी तक उस चीज़ से प्रभावित हैं, उस बंटवारे से प्रभावित हैं। हम लोग तो खैर, मेरे पूर्वज जहाँ रहते थे वो उस इलाके में नहीं पड़ता था, लेकिन मैं कई लोगों को जानती हूँ जो लोग पंजाब या दिल्ली या उन सब जगह पे रहते थे, जो बंटवारे के समय बिल्कुल डायरेक्टली उनका पूरा परिवार उसमें प्रभावित हुआ और आज तक वो उस चीज़ को झेलते हैं। और दोनों साइड में, इंडिया में या पाकिस्तान में, दोनों साइड में इस पार्टीशन का बहुत असर रहा और आज तक रहा। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर आप लोग अपने कमेंट्स में ये बताएं कि इंडिपेंडेंस का मतलब आप लोगों के लिए क्या है, तो एक अलग तरह की सोच हमारे अंदर पैदा होगी, या कई लोग इस बारे में ऑलरेडी सोच रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने विचार डालें कि जब अंग्रेज थे तो हमें ये बताया जाता था कि जब अंग्रेज चले गए तो हमें आज़ादी मिल गई। हमें किस चीज़ से आज़ादी मिली? हमें अपनी सरकार खुद बनाने की आज़ादी मिली, हमें एक लोकतंत्र बनाने की आज़ादी मिली, डेमोक्रेसी आई। और आज इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। बिगेस्ट इसलिए है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से डेमोक्रेसी भी बहुत बड़ी हो गई। और उन्होंने उस समय अंग्रेज़ों ने हमें बांटा, हिंदू और मुसलमान के नाम पे हमें बांट कर रखा। और अंग्रेज़ों ने हमारे अपने भाषा को, अपने कल्चर को आगे बढ़ने से रोकना चाहा। और उस समय जो लोग भी अंग्रेज़ी बोल सकते थे उनको बड़े बड़े पदों पे बिठाया जाता था, उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होती थी। जो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते थे उनके पास उतने सारे सपोर्ट नहीं दिए जाते थे उनको, और टैक्स करते थे हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा, और मुनाफा कमाते थे हम लोगों से। इंडिया के जब वो आए थे तब इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, और उसके बाद उन्होंने शोषण किया। ये सारी कहानियां हमें बताई जाती हैं और हमने सुना है कि नील की खेती में और हमारे किसानों को किस तरह से टॉर्चर किया जाता था, और किस तरह से वो एक व्यापार करने के बहाने और व्यापार करने के लिए ही भारत में आए, और धीरे धीरे फैलते चले गए। धीरे धीरे वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे कि छोटे छोटे राजा महाराजा अपने फ़ायदे के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया, और इसकी वजह से हमारी गुलामी चलती चली गई। तो मेरा ये मानना है कि ठीक उन सारी चीज़ों को अगर हम आज भी लेते हैं, आज 2024 में भी उस चीज़ को आप अप्लाई करिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर कोई भी सरकार लोकतंत्र के नाम पर हमारा वोट लेती है और आती है, तो उनका ये काम है कि वो हमें सर्व करें। वो हमें सर्व करने के लिए आए हैं, हम उन्हें वोट देते हैं। तो इस बात को हम कई बार भूल जाते हैं और हम उन्हें राजा महाराजा की तरह ट्रीट करने लगते हैं, और माई बाप और सरकार बोलने लगते हैं उनसे, और उनको प्रश्न नहीं करते। उनको वो जो भी करते जा रहे हैं हम उनको प्रश्न नहीं करते हैं। हम छोटे छोटे खेमों में बट जाते हैं, कोई कांग्रेस का सपोर्ट करने लगता है, कोई बीजेपी का, कोई आम आदमी का, कोई अपने अपने रीजनल पार्टीज का। मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी सरकार जो अपने लोगों को सर्व नहीं कर रही है, वो सरकार डेमोक्रेसी में क्यों है? तो इसके बारे में हमें क्वेश्चन करना चाहिए। आज जब हम अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम किस चीज़ से इंडिपेंडेंट हुए हैं। और अगर हमें डेमोक्रेसी मिलती है, सरकार अगर हमारे लिए काम करती है, और करप्शन नहीं है, क्योंकि करप्शन के लिए भी हम लड़े थे।
अंग्रेजों ने हमारा कॉफर्स खाली कर दिया था और हमारे लोगों से अपॉर्चुनिटी छीन के दूसरों को देते थे। तो आज अगर हम वही अपने लोगों के साथ कर रहे हैं तो किस बात की आजादी है? उस समय हमारे कई सारी प्रथाएं थी जो अच्छी थी और कई सारे प्रथाएं जो अच्छी नहीं थी। तो जो अच्छी नहीं थी उसके भी कारण थे। इस्लामिक रूल आया तो उसकी वजह से भी बहुत सारी हमारे अंदर प्रथाएं हमारे समाज में लानी पड़ी, मजबूरी थी, जो धीरे धीरे खराब होती गई और जो हमारे लिए अच्छी नहीं थी तो उनको हम लोगों ने हटाया। लेकिन कुछ चीजें हमारी बहुत अच्छी भी थी जिनको जब अंग्रेज आए उन लोगों ने उसको चेंज किया क्योंकि उनके हिसाब से वो सही नहीं था, और कई बार और हम उन सब चीजों को आज तक लेकर चल रहे हैं। अंग्रेजी बोलना एक बात है, मुझे भी इंग्लिश बोलना आता है, मैं भी इंग्लिश में बात करती हूँ, और इंग्लिश बोलना शायद बहुत ज़रूरी भी हो गया था एक टाइम पे, क्योंकि अगर आपको नौकरी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इंग्लिश सही है। लेकिन धीरे धीरे ये होते गया, मैं अभी भी इंडिया में देखती हूँ कि जो लोग इंग्लिश बोल पाते हैं उनको हम समहाउ बड़ा मानते हैं या बेटर मानते हैं या ज़्यादा एजुकेटेड या मॉडर्न मानते हैं, और जो लोग अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते उनको हम थोड़ा कम तवज्जो देते हैं। तो ये बात सही नहीं है। अगर हम ये अपने ही देश में कर रहे हैं तो आज़ादी किस चीज़ से मिली है? दूसरी और एक बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है, मैं इंडिया में आज भी देखती हूँ कितने सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे कितने सारे सो कॉल्ड कॉमेडियंस हैं जो लोग गोरा काला और बॉडी शेमिंग, हम मोटे हैं या पतले हैं या काले हैं या कुछ हमारा अंग काम नहीं कर रहा ठीक से या हम किस तरह से दिखाई देते हैं, इसके बिना पे मजाक उड़ाना, इसके बिना पे लोगों को छोटा दिखाना, ये कौन सी आज़ादी है? हमारे देश में, इंडिया में, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे दुनिया से, संसार से लोग अलग अलग कारणों से इंडिया आए। कोई लोग इसे लूटने आए, कोई लोग यहाँ राज करने आए, कोई लोग यहाँ से कुछ सीखने आए, कुछ लोग यहाँ रहने आए क्योंकि उन्हें परेशानी थी, जैसे पर्शियन लोग यहाँ पे आए जिनको अपने देशों में खतरा था, जो हमारे देश में शरण लिया उन लोगों ने, और आज भी ऐसा हो रहा है, कई तरह के लोग आते हैं। तो जब उन लोगों से हमने ये सब सीखा या उन लोगों को अपने आप में, अपने समाज में हम लोगों ने मिक्स किया, तो हर रंग इंडिया में है, बिल्कुल काला से लेकर सांवला से लेकर गोरा गेहुआ, हर रंग इंडियन है। तो मुझे ये बात काफी तकलीफ देती है जब हम आज भी गोरे और काले के नाम पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। काली, अगर कोई लड़की सांवली है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी शादी कैसे हो गई इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ये आज मॉडर्न 2024 के जमाने में मैं सुनती हूँ ये सब बातें। और आप कैसे दिखाई देते हैं, आपका चेहरा कैसा है, आपका शरीर कैसा है, अगर आप किसी कारण से अपना वजन नहीं कम कर पा रहे हैं, आप मोटे हैं, तो उस बात का मजाक उड़ाना। और ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें भी तो गुलामी है ना। तो या तो हम अंग्रेजों की गुलामी करें या फिर अपनी सोच की गुलामी करें, कहीं ना कहीं तो गुलामी ही हो रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि आज के इस तारीख में, इतना सुंदर दिन है 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे जो हम प्रैक्टिस करते हैं बिना सोचे समझे, उससे भी हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। अंग्रेजों ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हमारी कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे आ गए हैं, बिल्डिंग्स बनाए, हमारे पैसे से बनाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और रेलवे लाइन बनाई, अपने फायदे के लिए बनाए, और जब वो छोड़ के गए तो उसका हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, सही बात है। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने आप को भी सोचना पड़ेगा। आज अगर कोई सरकार, जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पॉलिटिक्स में पार्टियां, हर कोई अपना अपना एक मुद्दा उन्होंने उठा लिया है, लोगों को बांट रहे हैं किसी न किसी नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई किसी नाम पे लोगों को बांट रहे हैं और अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं या वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें रुक के सोचना चाहिए कि अगर हम इतने संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है, सिर्फ 78 साल हुए हैं आज़ादी को, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उतने मुशक्कत के बाद अगर हमें आज़ादी मिली है तो इस आज़ादी को हम कैसे कायम रखें? आज़ादी मिलनी चाहिए, एक सबका इक्वल राइट, सबको सही अधिकार मिले। सब ये नहीं कि हम रिजर्वेशन देंगे क्योंकि पिछड़ी जातियों का शोषण हुआ है तो अब हम उनको ठीक करेंगे। यस, ठीक करना है, समाज में जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाना है, लेकिन वोट बैंक मत बनाइए उसको वोट से मत कीजिए, उसको न्याय सही में दिलाइए, उनको मौका मिलना चाहिए। इक्विटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, ये सारे बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, इनको लेकर आए, साथ में काम करें। आज के युवा पीढ़ी के बारे में मैं सुन रही हूँ, उनको नौकरियों की दिक्कत हो रही है, उनके पास जॉब्स नहीं है, तो उनको सिर्फ मंदिर के नाम पे लड़ाने से हमारा समाज स्ट्रांग नहीं बनेगा, या उनको रिजर्वेशन के नाम पे लड़ाने से हमारा समाज स्ट्रांग नहीं बनेगा। जो सही मुद्दे हैं, इकोनॉमी खराब है तो इकोनॉमी पे भी ध्यान देना है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देना है।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो आज़ादी ली है वो आज़ादी जस्ट लेके 15 अगस्त 1947 पे खत्म नहीं हो गया काम। ये काम चलता चला जा रहा है। जब करप्शन है तो उसको मिटाएं, उसके लिए लड़ें। जहां भेदभाव हो रहा है उसके लिए लड़ें। गोरा काला का फर्क किया जा रहा है। और हमारे इंडिया में तो प्राचीन काल में हर तरह के जेंडर को एक्सेप्ट किया जाता था। आज लड़का और लड़की और अगर कोई थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हमारे यहाँ रिकग्नाइज था। ये अंग्रेजों के आने के बाद कई सारी चेंजेस आए हैं। गे राइट्स मूवमेंट को अभी हम बहुत कुछ अजीब सा हमें लगता है। इंडिया में ये जो हमारे प्राचीन काल के वो चीजें थे सब कुछ रिकग्नाइज था। और जब अंग्रेजों ने आके इसको गलत बोला तो अब हम उसको गलत बोलना शुरू कर रहे हैं। मानसिक रूप से आजाद होना है। सिर्फ आजादी डेमोक्रेसी मिल गई है, उसके सरकार हम चला रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि हमारा एक वोट कितना इंपॉर्टेंट है। वो वोट सोच समझ के दें। और हर सरकार, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, उससे मुझे कोई, मेरा अपना कोई पर्टिकुलर पार्टी का के खिलाफ या किसी के सपोर्ट में मैं खड़ी नहीं हूं। लेकिन मुद्दा जरूर, यस, अपने मुद्दों को समझें कि आज की डेट में, आज की तारीख में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है देश को। देश आगे बढ़े, समृद्धि करे। और देश की समृद्धि के लिए ये नहीं है कि 10 लोग अगर बिलियनर बन गए तो देश समृद्ध हो गया। अगर अरबों खरबों की शादियां कर रहे हैं और पूरी दुनिया में टेलीकास्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इंडिया में हर किसी के पास अरब खरब हो गए हैं। अच्छी बात है, कुछ लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है उस पैसे को कमाने में, टैक्स चुराया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब हम क्वेश्चन करें। मुझे पता नहीं, मैं उतनी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बस ये कह सकती हूँ कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जहां $2 एक दिन का लोगों को मिल रहा है, 80% लोगों को, वहां अगर अरबों खरबों हम सिर्फ ऐसे ही गहने पहनकर, कपड़े पहनकर उड़ा रहे हैं तो क्वेश्चन होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि देश की आम जनता, एक तकरीबन एक एवरेज इंसान थोड़ा अच्छे से रहे। बेसिक नीड, किसी हर कोई लग्जरी नहीं मांग रहा है, लेकिन बेसिक नीड तो पूरी होनी चाहिए। आपके घर के ऊपर छत हो, बच्चों के लिए एजुकेशन हो, बेसिक एजुकेशन हो, ढंग का खाना मिले। और अभी जो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की हम बातें करते हैं, वो अमीरों की वजह से गरीब सफर करते हैं। हम अमीर लोग जिनके घर में एयर कंडीशन 10 रूम है तो 10 कमरे में एयर कंडीशन लगा है, और उसकी वजह से क्लाइमेट अगर खराब होता है, सिर्फ उसी की वजह से नहीं होता है, कई और कारण हैं। खूब सारी गाड़ियां हम खरीदते हैं और उसकी वजह से हम एनवायरमेंट को में प्रदूषण फैला रहे हैं। तो जो गरीब होता है वो फिर सफर करता है, और वो जब सफर करता है तो क्योंकि वो तो गरीबों की प्रॉब्लम है तो हम उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब प्रॉब्लम अमीरों की शुरू होती है तब हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सब बातें, ये रैंट नहीं है, और मैं ऐसा कुछ, मुझे शौक नहीं है कि मैं इन सब बातों में सिर्फ ऐसे ही बोलना शुरू करूं। बट आज क्योंकि मैं इसके बारे में सुबह से सोच रही थी कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया के लिए, और उसी बात में मुझे कुछ चीज़ों के बारे में मैंने सोचा। एक तो पार्टीशन का जो ट्रॉमा था उसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए, और जो भी हमारा पास्ट होता है, अच्छा हो बुरा हो, उसके बारे में अगर हम सोचते हैं, इतिहास को जानते हैं, समझते हैं, तभी हम अपना वर्तमान और भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। तो जो उस समय हुआ था कि अंग्रेजों ने हम लोगों को बांटा था हिंदू मुसलमान के नाम पर, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बारे में भी हम लोगों को याद करना चाहिए। इसलिए याद करना चाहिए कि आगे ऐसा हादसा नहीं हो। तो अगर कोई पॉलिटिशियन अपने वोट लेने के लिए हमें धर्म के नाम पे लड़ाता है या हमें जाति के नाम पे तोड़ता है, तो हमें समझना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और जो अगर हम एकजुट रहेंगे, हम हजारों तरह की भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, बोलियां हमारी अलग है, सोच विचार अलग है, तो ये अच्छी बात है। हर किसी को एक ही जैसा सोचेंगे, हर कोई एक ही जैसा कपड़ा पहनेगा, हर कोई एक ही जैसा खाना खाएगा, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। एक जो मिक्स होता है उससे हम स्ट्रांग बनते हैं, और डाइवर्सिटी से हमारा जीन पूल स्ट्रांग बनता है। ये बेसिक बायोलॉजी है कि जिस जीन पूल में अगर डाइवर्सिटी है वो जीन पूल ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसमें लड़ाई करने की, उसमें मुसीबतों का सामना करने की क्षमता ज्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए उसी तरह से वो हमारे देश पे भी अप्लाई होता है कि देश में भी अगर डाइवर्सिटी होगी और हर तरह के लोग होंगे, हर तरह के सोच विचार को अगर एक्सेप्ट किया जाएगा और सुनने की शक्ति दी जाएगी, उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, तो वो अच्छी बात है। अगर कोई आपका सरकार है, चाहे कहीं की भी सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, कहीं की भी सरकार है, अगर आपकी कुछ जनता उसके बारे में क्रिटिक कर रही है तो उसको सुनिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपकी क्रिटिक कर रही है तो आपके दुश्मन है और इसलिए आपको उनको जेल में डालना है या उनका शोषण करना है या उनको अपोज करना है। क्रिटिसिज्म तो अच्छी बात है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं।
हम भी अगर कोई काम करते हैं अपना, अगर हम कोई से मैं राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग उसको पढ़ें और उसकी आलोचना करें और वो बताएं कि उसमें क्या गलत है, सो दैट कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। सो इसी तरह से अगर सरकार की भी अगर कोई क्रिटिसिज्म की जाती है तो वो तो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं और जो भी कोई कुछ करता है हम उसको अपोज नहीं करते हैं, तो वो फिर डेमोक्रेसी को हम वीक बनाते हैं। तो ये बस मेरा मानना है। इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ये इंडिया से मेरे लिए अभी फ्रेश आया है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो आज मैंने बहुत शौक से ये पहना है। जब हम इंडिया में नहीं रहते हैं तो शायद हम उसके बारे में ज्यादा सोच पाते हैं, क्योंकि एक स्टेप हम बाहर लेकर उसको बाहर की तरफ से हम देखना चाहते हैं। तो इंडिया को अगर स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रांग ही रखना है और आज़ादी हमेशा के लिए चाहिए, तो आपस में बंटने, जो अगर कोई बांट रहा है तो हम उसको अपोज करें। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं बटें। और अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग धर्म है, जाति है, अलग अलग सोच विचार है, अलग अलग खाना पीना वेशभूषा जो हमारे पास है, सबकी इज्जत करनी चाहिए। हर चीज का एक मोल है, हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है जो हमारी सोसाइटी में है। और मैं इतनी लकी हूँ कि मैंने इतना कुछ सीखा है, क्योंकि मैं इंडिया से आई हूँ और मैंने इतने तरह तरह की चीजों से मैं उनके साथ ग्रो अप करी हूँ। और मैं जब छोटी थी, सारे मेरे दोस्त के अलग अलग रिलीजन होते थे, अलग अलग सोच विचार होते थे, और उन सब ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। तो अभी मैं दुनिया में काफ़ी सारे जगह पे हम रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों से हम मिले हैं, तो मुझे बहुत आसानी होती है अलग अलग तरह के सोच विचारों के साथ अपने आप को मेल भाव से रखना और सब कुछ। तो ये सब इंडिया की ही धरोहर है। और इंडिया की सोसाइटी जो इतनी मिक्स है, इतनी डाइवर्स है और इतने सारे डिफरेंसेस हैं, आई थिंक मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा अलग अलग होना हमारी ताकत है, क्योंकि हम एक साथ अलग अलग विचारों को अगर जोड़ते हैं तो वो कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये सब लेक्चर वाली बातें नहीं है, मैं बस आप लोगों से जुड़ना चाहती थी आज 15 अगस्त के दिन। और मैं फिर से ये जो लड्डू मैंने बनाया है, ये सब आपको मैं ऑफर कर रही हूँ। और हम सब आज सब मिलके अपने देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें साथ में। और लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन करें कि हमारे लिए आज़ादी का क्या मतलब है। आज़ादी हमने पाई है, अपने विचार को प्रकट करने की आज़ादी हमें होनी चाहिए, हमें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, अपने भाषा को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की आज़ादी होनी चाहिए। और हमें एक इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिलना चाहिए, हमें आर्थिक रूप से भी आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारे देश के हर किसी के पास एक बेसिक आमदनी होनी चाहिए, जो एक छत हो, खाने को खाना हो, और बच्चों के लिए पढ़ाई हो, और हेल्थ केयर के लिए हमारे पास जगह हो हर किसी के लिए, तो वही आज़ादी है। तो जिस दिन ये सब हम इंडिया में हर किसी के लिए दे पाएंगे, सिर्फ टॉप कुछ परसेंटेज के लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए दे पाएंगे, तो वो रियल आज़ादी होगी। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि हम सभी को मिलकर उस आज़ादी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन एंड बाय।